हम तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना देखना चाहते हैं। हम तेलंगाना को अमन का गहवारा बनाना चाहते हैं। हम हुकूमत के हर काम की तारीफ कर सकते हैं, मगर एनकाउंटर की तारीफ नहीं कर सकते। आज हिंदुस्तान में हमारे वतन अजीज में मुसलमान है तो जिहादी टेरर ऑपरेटिव है, दलित है तो स्मगलर है, गोली मार दो मुंह में उसके। चंद्रा बाबू नायडू, तुम्हारा नाम तो एनकाउंटर बाबू होना चाहिए। एनकाउंटर नारा चंद्रा बाबू नायडू, एनकाउंटर नायडू। 20 दलितों को, जो लेबर है, मजदूर है, 20 को मुंह में गोली मार दिए। वाह! मगर एक बात तो मालूम हुई कि रियासत को बनाने से जहनियत में तब्दीली नहीं आती। रियासत तो नहीं बन गई, मगर जहनियत तो वही बाकी है। 20 दलितों को स्मगलर कहकर मार दिया गया। अब ट्राइबलों को मारा जा रहा है नक्सलाइट कहकर। क्या यही इंसाफ है? वतन अजीज में क्या इस तरह का सलूक मुसलमानों से, दलितों से, ट्राइबल लोगों से किया जाएगा? इसको खत्म करना पड़ेगा। चंद्रा बाबू नायडू को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे इस मौके पर 2002 की वो लड़ाई याद आ रही है, जब इसी मुकाम से अजीज और आजम की इंसाफ की लड़ाई का आगाज किया गया था। मुझे वो जलसा याद आ रहा है जब मरहूम कायद सालारे मिल्लत मेरे कायद बैठे हुए थे। मुझे वो जलसा याद आ रहा है कि दारुसलाम की सरजमीन पर जब सरजमीन दखन के 2 बड़ी शख्सियतें मिली तो मरहूम कायद ने कहा कि मौलाना आप मुश्तरका मजलिस अमल के कन्वीनर बनिए। मौलाना आखिल साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की क़ियादत में हम पूरे आंध्र प्रदेश का दौरा किए थे। सुन लो पुलिस की और हुकूमत के सैटेलाइट वालों, ये वो मुश्तरका मजलिस अमल है। जब चंद्रा बाबू नायडू से मिलने गए थे तो एक रिप्रेजेंट महजर बनाकर दिए थे चंद्रा बाबू नायडू को। तो चंद्रा बाबू नायडू को बड़ा शौक था अपने आप को काबिल दिखाने का। उतना काबिल नहीं है उन्हें। हमारा महजर देख के पढ़ रहा हूं, सालारे मिल्लत बड़ों की आंखों में आंखें डालकर सालार बोल देते, इन्हों क्या चीज है। उनके ससुरे को नहीं छोड़े थे वो। तो सालार देख के मौलाना को बोले, मौलाना बड़ा गौर से पढ़ रहे हैं, बहुत गौर से पढ़ रहे मौलाना इन्हों। तो आखिल साहब बोले, हिज्जे करके पढ़ रहा है इन्हें। अब हम लोग बोले अब हो गया काम, अब यहां पर तो चंद्रा बाबू नायडू पूछा वाट अलार बोले पढ़ो पढ़ो जल्दी हिज्जे करो, मौलाना पढ़ना पढ़ो, खत्म करो, बात करेंगे। हमारे जमात इस्लामी के मलिक साहब थे, उनको जिम्मेदारी दी गई कि तेलुगु में तर्जुमा करो। वो बेचारे समझाए। जब उठ के जा रहे थे, मुझे अच्छी तरह आज भी वो याद है, वो मंजर मेरी आंखों में आज भी है और जब तक मैं जिंदा रहूं रहेगा। मौलाना आखिल साहब ने ऐसा पलटा, ऐसे पलट कर चंद्रा बाबू नायडू से कहा, इंशाअल्लाह ताला हम तुम्हारे को इस कुर्सी से उतार कर ही दम लेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह सुब्हाना व ताला ने उस नेक इंसान की जबान से निकले हुए लफ्ज की लाज रख ली अल्लाह ने। और तारीख ने देखा कि 2002 में हुआ, 2004 में 180 से 44 पे आ गए मिस्टर नायडू। याद रखो, मासूमों को तुम मारोगे तो यही हशर होने वाला है। हम क्या है भाई, हम कुछ नहीं।